मुताबिक आपने जो इतने बार मीडिया के माध्यम से सरकार की आवाज़ उठाई है कि विभाग में जो हो रहा है, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त तरीके से विभाग में व्याप्त है, तो इसके तहत आपके शासन से एक सूचना मांगी गई है कि जो आपने आरोप लगाए हैं अधिकारियों के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या जवाब उसके बारे में? देखिए, इंडिया न्यूज़ 24 समेत सभी चैनलों को, सभी प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये लेटर आया है शासन से, अभी मैंने दिया था, ये आया है लेटर गिरीश चंद्र मिश्र अनुसचिव शासन से, अपर मुख्य सचिव। तो ये आया है मेरे पास, देखिए ये लेटर आया है। ये लेटर आया है और इतना जबरदस्त इस विभाग में भ्रष्टाचार है सभी विभागों में, लेकिन हर विभाग इससे हजारों कोस पीछे हैं भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार है तो सबसे बड़ा होमगार्ड मुख्यालय से लेके पूरे प्रदेश में भारी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और ये माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के आदेशों के बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही। और ये मैं एक बार नहीं अनेकों बार मैं लेटर दिया हूं। इस बार हमारे बहुत ईमानदार अपर मुख्य सचिव ये अनुसचिव जी के द्वारा लेटर आया कि आप जो आरोप लगाए हैं इनको साक्ष्य सहित और एफिडेविट के साथ में मुझको दीजिए, ताकि मैं एंटी करप्शन के द्वारा ये जांच करवाऊं, ताकि दोषी लोग पकड़े जाएं और इनके किए हुए की सजा इनको जरूर मिलनी चाहिए, ये उन्होंने निश्चित कर दिया। तो ये मैं आज पूरा तैयार कर रहा हूं साक्ष्य, और लिस्ट तैयार करके पूरे साक्ष्य इकट्ठा करके एफिडेविट कल बनवाया जाएगा। आज अधिवक्ता लोग छुट्टी पे हैं, कल इसको बना के बहुत जल्द अपर मुख्य सचिव जी को हम जाके देंगे, और जिसपे हमारे जवानों के उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा उससे निजात मिले। जो अधिकारी अपर सचिव जी हैं, इन्होंने ईमानदारी के साथ लिखित में सारे साक्ष्य मांगे हैं, मैं तैयार कर रहा हूं और दूंगा। जैसे रंजीत सिंह साहब का ये तो बड़ा सोचने वाला विषय कि 48 सर्विस बुक पर चेतावनियां, कड़ी चेतावनी, और 2-3 होती उसको न ऐसी प्रशासनिक कोशिश दी जाती, इनके पर 48। फिर झांसी में मंडली जिला कमांडर रहते, इन्होंने वहां पर लूट घोष करवाई, जो इनका ये पकड़े गए और इनका कंपनी कमांडर पकड़ा गया, रंगे हाथ एंटी करप्शन ये पकड़ा, ये मौका पा के निकल गए, भगे। वहां आदेश इनके खिलाफ हुआ, मुकदमा पंजीकृत हुआ, और वो सारे साक्ष्य हैं। और महामहिम राज्यपाल का गया, महामहिम सारा कुछ इनकी सर्विस बुक को देखते हुए और ये हरकत देखते हुए इनको सीधा बर्खास्त किया। अनुसचिव गृह सचिव को भेजा, जो वहां से आदेश हुआ, और मुख्यालय पर इसको दबा दिया गया। अब देखिए ये गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इनकी ये तो जन्मदाता भ्रष्टाचार के हैं। अब जो शासन ने आपसे साक्ष्य मांगे हैं, उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी। इससे ये प्रतीत हो रहा है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। जरूर। अब मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। अधिकारी साहब का मैंने नाम सुना, बहुत ईमानदार हैं और पीड़ित और शोषित के लिए, वो गरीबों के लिए मसीहा हैं। और ये मेरे इनका भी लगा रहा हूँ, रंजीत सिंह साहब का, और जिसको सस्पेंड होना चाहिए मनोज 2 स्टाफ जूनियर स्टाफ अधिकारी, वो शासन को दिया, उसको ईमानदारी सस्पेंड कर दिया। और जबकि नीता भारतीय और वरिष्ठ सीनियर स्टाफ को होना था इसमें सस्पेंड, वो उल्टा किया। तो वो भी जांच चल रही, वो भी साथ लगा रहा हूं। और हमारी महिलाओं के साथ मुरादाबाद में घोर अन्याय कमांडेंट के द्वारा हो रहा है, अपमानित किया जा रहा। उनको 1 महीना ड्यूटी मिलती है, 3 महीना बैठाला। कुछ महिलाएं इसी पर डिपेंड हैं कि इसी से परिवार, उनका बच्चे पल रहे, परिवार चल रहा। अब वो
इतना अगर वो जाते ही कहते तो कहते नेतागिरी, हम अपना हक मांग रहे हैं तो नेतागिरी नहीं, वो यही चीज अनुशासनहीनता दिखा के ज्यादा से ज्यादा परेशान। जिस देश में, जिस प्रदेश में नारी का सम्मान नहीं, ऐसा मुखिया और ऐसे अधिकारियों का उस कुर्सी पर रहने का कोई मतलब नहीं। एक इंटरव्यू में प्रदेश के मुखिया योगी जी ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ सड़क पे मारता है तो उसका जवाब आप किस तरह से देंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देता हूं, आपको भी मैं धन्यवाद देता। बहुत अच्छा, मैं जिन शब्दों में बधाई दी जाए माननीय मुख्यमंत्री कम है। उन्होंने बिल्कुल तो पहला प्रतिकार जो माननीय मुख्यमंत्री कहे हैं करें, उसका विरोध करें, और नहीं विरोध कर सकते हैं तो चुपचाप घर चले जाइए। अपने को कमजोर समझते हैं, आपका कहीं सुनवाई नहीं होगी। यदि आप सक्षम हैं तो वही जगह पर आप घुमा के उसको पटक के वहीं मारिए। माननीय मुख्यमंत्री सही कहे हैं, और वहीं पर भीड़ होगी, वहीं पर पुलिस आ जाएगी और मौके पर इसका निस्तारण होगा, और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो जैसे अब लूट रहे, घसोट रहे हमारे प्रदेश के कमांडेंट और ये सब मुख्यालय तक, तो अब जवानों को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री सीधा कह रहे हैं, बताइए कि मेहनत मेरी और धन आप लिए जा रहे हैं, हम कैसे अपने बच्चों को जिलाएंगे? नहीं मानते हैं तो तुरंत मौके पर ही उनको पटक मारिए और वहीं निस्तारण होगा। मैं गारंटी लेता हूं, उनको मौके से मैं जेल भेजाने का कार्य मैं करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष करेगा। हमको सूचना मिलते ही मैं उसको जेल सलाखों के पीछे भेज दूंगा। इसमें बिल्कुल देर नहीं होगी। ये लोग हर जिले में एक टीम बनाएंगे और हर चौराहे इनको वहीं बेइज्जत किया जाएगा, और इनकी वर्दी अलग रखा और वहीं इनकी पिटाई होगी और वहीं पर निस्तारण होगा, तभी मिलेगा पार। तो ऐसा हमारे विभाग के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री है, आज उनसे पूरी आशा नहीं, विश्वास है कि वो जो उनके संज्ञान में जा रहा है वो उस पर संज्ञान लेते हुए वो देर नहीं लगाते हैं, तुरंत जो है निर्णय लेते हैं और गुनाहगार को सजा तुरंत देते हैं। अभी देखो 4 विकेट गिराए हैं और बर्खास्त किए, सीधा घर की रास्ता दिखाए। और क्या उम्मीद है आपको मुख्यमंत्री जी से? अब देखिए, पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, और यहाँ तक जो मेरी खबर जाती है शासन वो दबाई जाए, लेकिन हमारे अनुसचिव जी हमको लेटर भेजा है शासन से, आपको लेटर दिखाए हैं, और अब उम्मीद नहीं पूरी आशा है। जैसे DIG साहब रंजीत सिंह साहब हैं, 48 चेतावनियां सर्विस बुक पर हैं, और भ्रष्टाचार में इनके खिलाफ मुकदमा है। तो यदि ये उत्तर प्रदेश का अधिकारी गिरता है, बर्खास्त होता है और इनकी संपत्ति जांच करके रिकवरी करा ली जाए, नीलाम कर ली जाए, तो मैं जानता हूँ होमगार्ड का भ्रष्टाचार शायद 99% खत्म हो जाएगा। यही भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं, जहां जहां ये गए हैं वहां भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे के आए हैं। ऐसे अधिकारी को प्रशासनिक कुर्सी पर होना बहुत ये दुखदायी है। इनको बर्खास्त किया जाए, उनकी संपत्ति नीलाम की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, बधाई देता हूं और उनको सलूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।